जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो सो टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क का हमारा यह तीसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो सो टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ सवाल को समझने का काम किया था। आज के क्लास में हम लोग एक नए टाइप के प्रश्न को समझने का काम करेंगे और सीखेंगे कि इस टाइप के सवाल जब भी है तो कैसे लगाते हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ए और बी और सी, ए और बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिल करके उसी काम को जो 12 दिन में, सी और ए मिल करके उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि वे अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा और सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो समझिए सवाल क्या कहता है कि ए और बी दोनों लोगों को एक साथ कहता है कि ए और बी मिल करके उसी काम को 10 दिन में करते हैं, जिस काम को बी और सी मिल करके 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल हमारे सामने है तो सबसे पहले तो हमारा काम यह रहता है कि टोटल वर्क मान लेना, कुल वर्क मान लेना, कुल कार्य मान लेना। तो जब भी कुल कार्य मानना होगा तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 12 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60, और यह 60 जो सो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा या फिर से जो सो कुल कार्य हो जाएगा। एक बात बताइए कि यह 10 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब कि एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। यह 12 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। यह 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए आपके सामने तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि ए और बी का संयुक्त एफिशिएंसी दिया है, यहाँ पे बी और सी का संयुक्त एफिशिएंसी दिया है, सी और ए का संयुक्त एफिशिएंसी दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी सी तीनों का एक साथ संयुक्त एफिशिएंसी निकालना है। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि ए बी और सी तीनों का संयुक्त एफिशिएंसी निकालना हो। जब भी आपके सामने इस तरीके का कंडीशन आए कि ए बी का यहाँ पे एफिशिएंसी है, बी सी के यहाँ पे एफिशिएंसी है और सी ए का एफिशिएंसी है, और हमको ए बी सी तीनों का अलग एफिशिएंसी निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे कि इन तीनों एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। 6 और 5 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 14 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ से ए बी सी तीनों का अलग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक बात बताइए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर 6 है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, मतलब कि सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी 1 है। एक बात बताइए, यहाँ पे सी और ए का एफिशिएंसी 3 है, सी का और ए का एफिशिएंसी यहाँ पे लिखा है सी और ए का एफिशिएंसी 3 है, और सी का केवल एक एफिशिएंसी हमने यहाँ से 1 पता कर लिया है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी भी हमने पता कर लिया, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। यहाँ पे बात बताइए कि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 7 है, सी का 1 है, ए का 2 है, मतलब कि 2 और 1 3, मतलब कि बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, और सी उसी काम को, सी का एफिशिएंसी सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो सवाल पूछा है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क 60 है, तो सी जो है उस काम को करने में पूरा करेगा, 60 यूनिट काम है, एक एफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि 60 दिन का समय लगाएगा। बी उस काम को जो है 60 यूनिट काम है, 4 एफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि 15 दिन का समय लगाएगा। ए जो है क्या करेगा कि 60 यूनिट काम है, 2 एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि कितने दिन का समय लगाएगा, 30 दिन का जो है समय लगाएगा। आई बात समझ में? हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे इसके अगला एक नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का देखिए। मिलकर के किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर के उसी काम को 8 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को जो 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना है कि वे अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर के उसी काम को जो है 8 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उसी काम को जो है 10 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क लेंगे, कुल कार्य लेंगे। तो कुल कार्य निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। 12 8 10 का जब एलसीएम निकालेंगे, 12 8 10 का जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो 12 8 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 120, और यह इसका क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है, या फिर से जो कुल कार्य कहलाता है। अब एक बात बताइए, 12 दिन में 120 यूनिट काम करेगा, मतलब कि एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। यह 8 दिन में 120 यूनिट काम करेगा, मतलब कि एक दिन में जो 15 यूनिट काम करेगा। यह 10 दिन में 112 यूनिट काम 10 दिन में 120 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में
में जो सो कितने यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट जो है काम करने का काम करेगा। यहाँ तक हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हमको ए बी सी तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालना है। तो सबसे पहले हमको ए बी सी तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी निकाल देते हैं, तीनों का संयुक्त एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए बी सी तीनों का जब भी संयुक्त एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। 10 में 15 को जोड़ेंगे तो होगा 25, अब 25 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, और 37 में जब 37 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18.5, यानी कि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से अलग अलग एफिशिएंसी निकालना है। ए का अलग एफिशिएंसी कितना होगा, बी का अलग एफिशिएंसी कितना होगा, और सी का अलग एफिशिएंसी कितना होगा। तो एक बात बताइए मेरे भाई कि यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 18.5 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। किसका एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी आ गया। तो यहाँ से हमने पता कर लिया सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 8.5। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सी और ए का एफिशिएंसी 12 है, यहाँ पे लिखते हैं सी और ए का एफिशिएंसी 12 है, केवल सी का 8.5 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ए का एफिशिएंसी पता कर लिया 3.5। अब एक बात बताइए, टोटल एफिशिएंसी ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 18.5 है, और इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 8 और 3 11 और 1 12, यानी कि सी और ए का एफिशिएंसी 12 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सवाल में पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कराएगा, तो ए अकेले उस काम को कराने में 120 यूनिट काम है, ए का एफिशिएंसी 3.5 है, तो 3.5 से भाग लगा देंगे। बी का एफिशिएंसी निकालना है तो 120, बी अकेले उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करेगा। सी का निकालना है तो 120 यूनिट है, यहाँ पर 8.5 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग इस टाइप के सवाल को जो क्या कर सकते हैं, स्क्रीन बना सकते हैं कि ए किसी काम को करने में ए और बी से, सवाल कहता है कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा ज़्यादा समय लेता है। मतलब कि ए बी और ए प्लस बी मिलकर के जितना टाइम में काम पूरा करते हैं उससे 27 घंटा अधिक समय जो है सो ए के द्वारा लिया जाता है, और बी जो है ए प्लस बी से 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो बताना है कि ए उस काम को जो है सो कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है कि ए और बी, यहाँ पे लिख देते हैं, जब भी इस तरीके का आपके सामने सवाल देखे तो सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं ट्रिक क्या होता है कि जैसे कहता है कि ए किसी काम को ए प्लस बी से 27 घंटा अधिक, मतलब कि ए प्लस बी जितना टाइम में पूरा करते हैं उससे 27 घंटा अधिक समय लेता है कौन, ए कंप्लीट करने में, ठीक है। और बी जो है इससे 3 घंटा अधिक समय लेता है बी के द्वारा। इस टाइप का जब भी आपके सामने सवाल दिखे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह निकालते हैं कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो अगर ए प्लस बी का हमको कार्य निकालना है कि ए प्लस बी उस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा, तो देखेंगे कि ए जो है सो कितना घंटा अधिक काम कर रहा है और बी जो है सो कितना घंटा अधिक काम कर रहा है। तो यहाँ पर ए जो है सो 27 घंटा काम कर रहा है अधिक, और बी जो है सो उससे 3 अधिक समय लेता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो सो मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उतना ही समय में ए और बी मिलकर के उस काम को पूरा करेगा। 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9, मतलब कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने घंटे में पूरा कराएगा, 9 घंटे में काम को पूरा करेंगे। तो अगर पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, तो सवाल में कहता है कि ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा अधिक समय लगता है। तो अगर ए प्लस बी उस काम को 9 घंटा में पूरा करता है तो उससे 27 घंटा अधिक, मतलब कि ए उस काम को अकेले कितने घंटे में पूरा करेगा, 36 घंटा में जो सो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अगर पूछा जाएगा कि बी उस काम को कितना देर में पूरा करेगा, तो बी जो है 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो 27 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 घंटा समय लेता है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे इसका अगला सवाल सेम टाइप का प्रश्न देखने का काम करते हैं। अगला सवाल मैंने सेम टाइप का सवाल लिया। सवाल कहता है कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 घंटा ज़्यादा समय लेता है, जबकि बी जो है सो ए प्लस बी से 3 है कि ए अकेले उस काम को जो सो कितने समय में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो अगर ए प्लस बी का हमको घंटा में निकालना है तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ए जो है ए प्लस बी से कितना घंटा समय ले रहा है, तो 12 घंटा अधिक समय ले रहा है, और बी जो है सो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे 12 गुणे 3, 12 यहाँ होता है 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, मतलब कि ए प्लस बी उस काम को जो सो कितने घंटे में पूरा कर देंगे, 6 घंटा में पूरा कर देंगे। और बी जो ए जो है उससे 12 घंटा अधिक समय लेता है। तो अगर ए बी मिलकर के 6 घंटा में पूरा करते हैं तो ए उस काम को 18 घंटा में पूरा कर देगा, और बी जो है सो उससे 3 घंटा अधिक, मतलब कि बी जो है सो कितने घंटा में पूरा करेगा, 9 घंटा में जो सो पूरा कर देगा। आई बात समझ में।